पूरा रिपोर्ट पढ़ के लगता है जैसे सीबीएसई ने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए और जज्बात बदल दिए वाला जो एक वीडियो का आता है ना, उसी तरह से है कि सीबीएसई ने जो अनाउंस कर दिया है मेजर चेंज इन रीवैल्यूएशन प्रोसेस, फिजिकल इंस्पेक्शन हालांकि नॉट अलाउड है। तो जैसा एक न्यूज को हम लोग निकाल के यहाँ से एनडीटीवी का है, इसको पढ़ते हैं क्या कहता है। तो सीबीएसई अनाउंस मेजर चेंज इन रीवैल्यूएशन प्रोसेस, फिजिकल इंस्पेक्शन नॉट अलाउड। कहा है कि रीवैल्यूएशन प्रोसेस जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का हुआ है ना, उसमें बहुत सारे बदलाव तो कर दिए गए सीबीएसई के द्वारा, लेकिन कहता है कि इसमें आपका फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होगा, यानी कि रीवैल्यूएशन हुआ, रीवेरिफिकेशन हुआ, या क्लास 10 का जो 2027 का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, टाइम्स ऑफ रिपोर्ट है, उसमें अगर नो चेंज रिजल्ट है आफ्टर द शीट वेरिफिकेशन विल बी अलाउड फॉर फिजिकल इंस्पेक्शंस देयर इवैल्यूएशन बुक। यानी कि सीबीएसई को यही देने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसी कारण से वो वेरिफिकेशन को कंफर्म करना चाहती है और कई सारे एग्जामिनरों को सीबीएसई अपने ऑफिस में बुला के इस नए चेंजेस को लेकर अपने आप को बदल रही है। मैंने जितने भी रिपोर्ट पढ़े हैं वो तमाम रिपोर्ट कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे हैं, और जब मैं इस रिपोर्ट को थोड़ा सा अलग जाके देखता हूँ और जैसे कि मान लिया जाए कि एबीपी का न्यूज का ये रिपोर्ट खोलता हूँ, तो ये कहता है साफ तौर पर कि यहाँ पर नो चेंजेज का मतलब है कि स्टूडेंट के लिए कोई बड़ा प्रेफरेंसेज नहीं रहेगा। अब हम लोग तीसरा न्यूज पढ़ लेते हैं जिसको टाइम्स न्यूज 18 वाला वही है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको पढ़ते हैं इंडिया टुडे की, तो इंडिया टुडे के रिपोर्ट में कहता है क्लास 12 स्टूडेंट को इंस्पेक्ट करने का अधिकार देता है, लेकिन ये भी कहता है कि फिजिकल इंस्पेक्शंस अलाउड है कुछ कंडीशंस में, सारी कंडीशन में नहीं। तो सीबीएसई के पास तो बाढ़ आ जाएगी। यहाँ पर ये पूरा जो कि उसका इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम लोग चले, अगर ट्विटर पर चले हम लोग तो यहाँ पर देखने लगेंगे। पूरा ट्विटर का रिपोर्ट है, इसमें रिवाइज मार्कशीट और डिजी लॉकर को कंपलसरी बनाया गया, जून 21 को ये दिया गया है। और जब आप इसको हम लोग देखते हैं सीबीएसई वेरिफिकेशन पर क्या निकलता है, तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई का है कि सब रिजल्ट को लेकर वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो इसको मिलेगा कि देख लीजिए सीबीएसई ने बहुत सारे रिपोर्ट किया, लेकिन वो वाला रिपोर्ट नहीं मिल रहा था। खैर हम लोग अब पुराने वाले रिपोर्ट पर चलते हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ इश्यू ऑब्जर्व एंड रीवैल्यूएशन को, इसको ज्यादा देखने के लिए हम लोग जब इस पर आते हैं तो इसके लिए सीबीएसई ने जो रिपोर्ट 21 जून को दिया है, जरा सा इसको बुला करके देख लिया जाए कि सीबीएसई क्या कह रहा है। तो ये पूरा रिपोर्ट है जो सीबीएसई ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कर दिया है, और इसको देखने के बाद आप थोड़ा सा इस पार्ट को भी देख ले जो बड़ा करके दिखाया जा सकता है। इनमें भी उसी ने वही कही कि कंडीशन के साथ रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को डाला गया, और ये एक बहुत बुरा और ड्रास्टिक रीजन है। 2027 के स्टूडेंट को ये क्यों जाननी चाहिए, यह रिपोर्ट है। सीधी सा बात है कि सीबीएसई ने पूरी तरह से बदल दिया है सिचुएशन को, और अब स्टूडेंट के साथ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना तो जरूर याद रखिए, क्योंकि 2027 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और ये मिलने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन उठा है और सीबीएसई जिस तरह से क्लैरिफिकेशन के दौर से 2027 एक मेजर चेंज के रूप में आएगा। चाहे आप रीवैल्यूएशन की बात कीजिए, एक 2025 की तुलना में 2026 में जो परिवर्तन हुए और 2027 तो बड़े बिग चेंज के दौर से गुजरने जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं ओएसएम को क्लास 10 में भी लाएगा, यानी कि ओएसएम अब डिजिटल प्लस फिजिकल दोनों हो जाएंगे, यानी स्टूडेंट के लिए लिबर्टी मिल रही है। और ये आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में चूंकि सैकड़ों रिपोर्ट्स इस तरह के हैं, और जितने भी रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ इस समय गूगल पर, ये एक बड़े चेंज की ओर कहता है कि आप इसके से सावधान रहिए। तो बड़े रही वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद